राज्यपाल मिलना ही नहीं चाह रहे। उनका आदमी लोग बोलता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया भर लंबा चौड़ा कानून काटा है। तो इसका क्या मतलब भाई, ये पीड़ित आदमी कहाँ जाएगा? तुम्हारे अरे ज्ञापन तो दीदी, ज्ञापन तो सुबह शाम तक पता नहीं कितना आता है, कहाँ रखी है, क्या पता है ज्ञापन का है। संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। किसान संगठनों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने और किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को तत्काल हल करने की अपील की है। किसानों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज जिसमें धान, मक्का, दलहन, तिलहन और सब्जियों की लागत से 1.5 गुना अधिक मूल्य पर कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही धान का एमएसपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है और 2025-26 के लिए 3217 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की मांग दोहराई गई है। इसके साथ ही किसानों ने कृषि ऋण माफ किए जाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की आकलन को ग्राम इकाई के आधार पर करने, बीमित किसानों को तुरंत मुआवजा दिए जाने, हाफ बिजली बिल योजना लागू करने के साथ साथ बिना किसी शर्त लागू किए जाने बकाया बिजली बिल माफ करने और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। ज्ञापन में किसान संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो संयुक्त किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सौंपा गया, जिसमें अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ, आदिवासी भारत महासंघ और भारतीय किसान यूनियन जैसे विभिन्न संगठनों के नेता शामिल रहे। उसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अभी जो तत्काल जो रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया लाया है, ऑनलाइन रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया लाया है, इससे किसानों को ज़मीन उनके हाथ से खिसकने का और बड़े जो भूमाफिया हैं उनके हाथ में जाने का डर है। तो ये तमाम जो विषय हैं, धान खरीदी का विषय से लेकर के किसानों के बिजली के जो समस्या है, उनको लेकर हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल महोदय से मिलना चाह रहे थे और उसके लिए हमने 27 अक्टूबर को पत्र दे के रखा था। लेकिन किसानों को इतना हल्के में लिया है कि 27 अक्टूबर से जो पत्र हमने दिया था 6 से 10 नवंबर के बीच मुलाकात का समय मांगे थे, लेकिन किसानों को मुलाकात करने का समय नहीं दिया। आज हम मजबूर होकर के आए हैं और अपनी जो मांग उनसे मुलाकात करके जो कहने वाले थे उसका मांग पत्र एक ज्ञापन के रूप में हमने आज दिया है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग पत्र पर संवेदनापूर्वक विचार करें। अगर वो विचार नहीं करता है और हमको अवगत नहीं कराता है तो फिर हम आगे आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। उस समय सरकार मत कहे कि किसान बातचीत करना नहीं चाहते और सीधा आंदोलन में चले जाते हैं। राज्यपाल के यहाँ आने का, राज्यपाल कोई भी प्रदेश का लोग जनता है, राज्यपाल के पास कब जाता है? जब सरकार और प्रशासन का लोग से बात नहीं दिखता, लगता है कि जबरदस्ती हो रहा है, तो लोग प्रदेश के राज्यपाल के पास जाते हैं कि उनसे बातचीत करेंगे तो अपना प्रशासन को या सरकार को कहेगा कि भाई क्या हो रहा है, ये हालत है। अब इसको बताने आए तो राज्यपाल मिलना ही नहीं चाह रहे। उनका आदमी लोग बोलता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया भर लंबा चौड़ा कानून काटा है। तो इसका क्या मतलब भाई, ये पीड़ित आदमी कहाँ जाएगा? तुम्हारे अरे ज्ञापन तो दीदी, ज्ञापन तो सुबह शाम तक पता नहीं कितना आता है, कहाँ रखी है, क्या पता है ज्ञापन का है। उस पर जो है जब उतने तारीख नवंबर में चिट्ठी दी उसका अभी तक के नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इसके पहले भी तो सरकार थी, राज्यपाल रही, हम तो ये गाँव के गाँव मिलत रही, तू ही मन बताते रहे, गांव के गांव आता था, लोग मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, हम हल्का लाभ, ये तो बात ही नहीं कर रहा है, इस सरकार में बातें नहीं हो रहा है, तो कहाँ जाएगा किसान? तो ये राज्यपाल का क्या औचित्य है? कहने का मतलब मेरा ये है, यदि राज्यपाल का कोई औचित्य है तो पीड़ित लोग जब आए उनकी बात तो सुननी चाहिए, पूछना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, तब तो सरकार को कुछ कहेंगे, तो कुछ कह नहीं रहे। सरकार तो सीधा बिजली बिल ले आया, अभी सब लोग रो रहे हो कि ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो सरकार को किसे बोले? तो उसे राज्यपाल को बताएंगे। रजिस्ट्री वाला जो बताया उसकी ही हालत है। अरे ऐसा ही साइबर केस में रोज सुबह शाम आदमी फंसा हुआ, इधर पैसा उधर पैसा निकाले हुए। ये रजिस्ट्री होगा तब तो और आसान हो गया उनके लिए, बदमाशों के लिए। पूरे मूला जनक लाल ठाकुर का थे, मैं खुद पूर्व विधायक हूँ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के और किसान संघ के संरक्षक, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का दिया। हम 1 महीना पहले अभी हमने एक आवेदन दिया है और ये आवेदन खाली राज्यपाल के पास नहीं, मुख्यमंत्री के पास भी दिया है। उसके बाद हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश किया कि कम से कम हम लोग की समस्या सुने
लेकिन ना मुख्यमंत्री विभाग से कोई आया, ना यहाँ से कोई सूचना हमको मिली। तो आज मजबूर होकर हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि अभी धान खरीदी शुरू होने वाला है और उस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अभी आंदोलन करने वाले हैं। वैसे एक स्थिति में किसान अपना धान कहाँ पर बेचेगा, ये एक गंभीर अपना समस्या है। तो आज किसानों की समस्या को लेके हम शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं, तो वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो क्या है ये लोकतंत्र? लोकतंत्र के नाम पर देश की जनता को ये धोखा दे रहे हैं। आप लोग आंदोलन करेंगे इस मामले में? इस मामले में हम संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं। आंदोलन करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये व्यवस्था हमको मजबूर कर रही है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबसे पहले तो आवेदन निवेदन करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें भी अगर नहीं मानता है तो सड़क पे आना पड़ता है। लेकिन ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि हमको आंदोलन करने के लिए भी 5 जगह से परमिशन लेने की बात कर रहा है। 5 जगह जाइए, तब तक परेशान हो जाइए। एक तो शहर से हटाकर वहाँ पर धरना स्थल को चेंज किया है, वहाँ पर भी 2 महीने के लिए रोक लगा के रखा है। मतलब आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध भी मत करिए। तो इस तरीके की हालात है। सबसे पहले इस तरीके का जो आदेश है कि नगर निगम के पहले 4 जगह जाके परमिशन लीजिए, अगर ऐसी हालात रहा तो नेपाल बांग्लादेश जैसा स्थिति हमारे देश में भी होने वाला है निश्चित तौर पे। तो इस तरीके से तो मैं सौरा यादव आदिवासी भारत महासभा का संयोजक हूँ। हम सब जो लोग हैं किसान मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा